स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल ई नक्षत्र में। मैं हूं आपका इष्ट दोस्त सुनील। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के दूसरे भाव और इसमें देखेंगे कि दूसरे भाव से हम क्या क्या देखें, जैसे कि परिवार, वाणी, धन, संचित पूंजी तथा दूसरे भाव के अन्य भावों के साथ संबंध से क्या क्या योग फलित होते हैं। इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का विश्लेषण। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, सेकेंड हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से हम निम्न बातों का विचार करें। एक्यूमुलेटेड वेल्थ। दूसरे भाव से हम धन संग्रह, संचित पूंजी, वह धन जो हमारे पास संग्रहित है, जैसे जमा पूंजी, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, बैंक की फिक्स डिपॉजिट, एफडी, जो धन जिसे हम उपयोग में ला सकते हैं वह। मकान वाहन भी धन है, परंतु ये जल्दी में पूंजी में उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए इन्हें संचित पूंजी में नहीं देखेंगे। द्वितीय भाव में इसका विचार नहीं करेंगे। दूसरा, कुटुंब, परिवार या फैमिली। दूसरे भाव से हम हमारा परिवार या कुटुंब का विचार करते हैं। इसमें हमारा कुटुंब से या परिवार से संबंध कैसे रहेंगे, इसका विचार करते हैं। नाक का, कंठ का, जीभ का, गले का, गाल का विचार करते हैं। पूरा चेहरा ही आ जाता है। वाणी, वाक शक्ति, स्वर, संगीत, गायन, वॉइस की पिच, वॉइस टोन, म्यूजिक, सिंगिंग। वाणी की स्वर का, संगीत का, गायन का, गायन की क्षमता का विचार हम इससे करते हैं। इसके अलावा हम दूसरे भाव से संचित ज्ञान का, जो हमारे काम आए, तथा दूसरा भाव मारक भाव भी है, इसका भी विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। ये लग्न है, दूसरा भाव, इसमें चेहरा, नाक, गला, कंठ, दाहिनी आंख, वाक शक्ति, वक्ता, गायन, संगीत, संचित पूंजी, वाणी, कुटुंब या परिवार का दूसरे भाव से विचार करते हैं। अब हम देखेंगे कि कुंडली में कैसे दूसरे भाव के संयोग। पहला है परिवार। दूसरा भाव परिवार का, परिवार के बढ़ने का भाव। जब दूसरे भाव का संबंध 7वें और 11वें भाव से हो तो विवाह का योग बनता है, अर्थात परिवार के बढ़ने का योग बनता है। देखें, मेष लग्न हो और शुक्र 11वें भाव में हो तो जातक के विवाह का योग बन जाता है। 2, 7, 11। मेष लग्न है, दूसरा भाव धन और परिवार का, जिसका स्वामी शुक्र, और 7वां भाव जीवन साथी का, इसका स्वामी भी शुक्र, और शुक्र 11वें भाव में विराजमान है, तो ये दूसरे का, 7वें भाव का और 11वें भाव का फल देंगे, जो कि विवाह का संयोग है। इसी प्रकार यदि तुला लग्न हो, द्वितीय भाव वृश्चिक राशि हो और 7वां भाव मेष राशि हो, तो स्वामी मंगल होगा, और वो 11वें भाव में हो तो 2, 7, 11 का फल देगा और विवाह का योग बनाएगा। तुला लग्न हो, 11वें भाव में मंगल हो तो भी 2, 7, 11 विवाह का योग बन जाता है। तथा एक और देखें हम, कुंभ लग्न हो और बृहस्पति 7वें भाव में हो तो भी विवाह का योग बनता है। देखें, इस कुंडली में कुंभ लग्न है, बृहस्पति दूसरे भाव का और 11वें भाव का स्वामी होकर अगर 7वें भाव में आ जाए तो भी विवाह का योग बनता है। दूसरा, परिवार में वृद्धि। बच्चे का जन्म, बच्चे के जन्म से परिवार की वृद्धि। यदि वृष लग्न हो, यदि वृष लग्न हो और दूसरे भाव का स्वामी बुध होगा और 5वें भाव का स्वामी भी बुध होगा, तो संतान भाव, और बुध अगर 11वें भाव में बैठे तो 2, 5, 11 का फल देगा, जो कि संतान या बच्चे के जन्म का योग बनता है। यदि वर्ष लग्न हो, बुध 11वें भाव में हो तो बच्चे के जन्म का योग बन जाता है। तथा वृश्चिक लग्न हो और बृहस्पति 11वें भाव में हो तो भी बच्चे के जन्म का योग बनता है। देखें, इसमें वृश्चिक लग्न है, बृहस्पति दूसरे भाव और पंचम भाव का, जो कि संतान है, का स्वामी होकर 11वें भाव में, लाभ भाव में चला गया, तो दूसरे, 5वें और 11वें भाव का फल देगा, जो कि संतान या बच्चे का जन्म। वृश्चिक लग्न और बृहस्पति 11वें भाव में हो तो भी बच्चे के जन्म का योग बनता है। अब हम देखेंगे धन लाभ का योग या धनी होने के योग। यदि दूसरे भाव और 11वें भाव का संबंध हो जाए, दूसरा भाव संचित पूंजी का, 11वां भाव लाभ का, तो अच्छे धन लाभ का योग बनता है। देखें, सिंह लग्न हो और बुध दूसरे या 11वें भाव में बैठे हो तो धन योग बनता है, और कुंभ लग्न हो और बृहस्पति दूसरे या 11वें भाव में बैठे हो तो भी धन योग बनता है। देखें, सिंह लग्न है, दूसरे भाव का स्वामी बुध कन्या राशि है और 11वें भाव में मिथुन राशि बुध की पड़ी हुई है। यदि बुध दूसरे भाव में हो या 11वें भाव में तो अच्छे धन लाभ का योग बनता है। इसी प्रकार कुंभ लग्न हो
तो दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति होगा, 11वें भाव का स्वामी भी बृहस्पति होगा। अगर बृहस्पति दूसरे भाव में विराजमान हो या 11वें भाव में, अच्छे धन लाभ का योग बनाए। दूसरे भाव का कारक ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति है। दूसरे भाव से बुध का संबंध व्यक्ति की वाणी और वाक चातुर्य को बढ़ा देता है। अब हम देखेंगे दूसरे भाव का संबंध छठे, 10वें और 11वें भाव। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, साथ में नौकरी का, 10वां भाव पद और प्रतिष्ठा का और 11वां भाव धन लाभ का। यदि दूसरे भाव का संबंध 6, 10, 11 भाव के साथ हो तो व्यक्ति की नौकरी, पद प्रतिष्ठा और धन लाभ के लिए उत्तम होता है। जैसे सिंह लग्न हो और बुध छठे भाव में या 10वें भाव में बैठे, या कुंभ लग्न हो और बृहस्पति छठे भाव या 10वें भाव में बैठे तो यह योग बनता है। देखें, सिंह लग्न है, दूसरे भाव का स्वामी ग्रह बुध, 11वें भाव का स्वामी ग्रह बुध। यदि बुध 10वें भाव में हो तो 2, 10, 11 भाव का फल देगा, जो कि पद प्रतिष्ठा और लाभ के लिए उत्तम है। साथ ही अगर बुध छठे भाव में बैठ जाए तो 2, 6, 11 का फल देगा, जो कि नौकरी के लिए उत्तम है। इसी प्रकार कुंभ लग्न हो तो बृहस्पति दूसरे भाव का और 11वें भाव का स्वामी होकर यदि 10वें भाव में बैठे तो 2, 10 और 11वें भाव का फल देगा, जो कि पद प्रतिष्ठा और लाभ के लिए उत्तम है। साथ में है, अगर बृहस्पति 2 और 9वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में चला जाए तो 2, 6, 11वें भाव का रिजल्ट देगा, जो कि नौकरी के लिए उत्तम। अब हम देखेंगे दूसरे भाव के साथ छठे, 8वें, 12वें भावों का संबंध। कर्क लग्न हो और सूर्य 12वें भाव या मिथुन लग्न हो और चंद्रमा 12वें भाव में हो तो धन की हानि होती है। संचित धन नहीं रह पाता, धन व्यय हो जाता है। यदि कर्क लग्न हो तो दूसरे भाव का स्वामी सूर्य होगा और अगर वो 12वें भाव में चला जाए तो संचित धन की हानि हो। मिथुन लग्न हो तो दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा होगा और 12वें भाव में चला जाए तो भी संचित धन नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार मिथुन लग्न हो और चंद्रमा छठे भाव में हो और कर्क लग्न हो और सूर्य छठे भाव में हो तो परिवार से मनमुटाव, परिवार से परेशानियां, वाणी में कटुता या दोष, परंतु साथ ही साथ छठा भाव नौकरी का भी है तो उसके लिए अच्छा है। कर्क लग्न में दूसरे भाव का स्वामी सूर्य होगा और जो छठे भाव में अगर बैठे, और मिथुन लग्न हो, चंद्रमा दूसरे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठे तो रोग, ऋण तो बढ़ेंगे परंतु नौकरी के लिए अच्छा है, परंतु दूसरे भाव के गुणों में थोड़ी कमी जरूर होगी। इसी प्रकार मिथुन लग्न हो और चंद्रमा 8वें भाव में या कर्क लग्न हो और सूर्य 8वें भाव में हो तो व्यक्ति के आकस्मिक धन खर्च, पारिवारिक परेशानियां आती हैं। देखें, कर्क लग्न है, दूसरे भाव का स्वामी सूर्य अगर 8वें भाव में आकर बैठ जाए तो इनको पारिवारिक परेशानियां, संचित पूंजी का नाश, वाणी में कठिनाइयां रहेंगी। इसी प्रकार मिथुन लग्न हो, चंद्रमा अगर 8वें भाव में बैठे तो भी यही सब फल देगा। इस प्रकार हमने देखा कि अगर दूसरे भाव का संबंध छठे, 8वें, 12वें भाव के साथ हो, जैसे कि इस कुंडली में दिख रहा है, सूर्य का दूसरे भाव का स्वामी होकर छठे, 8वें और 12वें भाव से संबंध है। इसी प्रकार मिथुन लग्न में दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा छठे, 8वें भाव में विराजमान है तो यह फल नकारात्मक देगा। साथ ही दूसरे भाव से संबंधित अंगों की बीमारियां छठे, 8वें, 12वें से दूसरे भाव का संबंध होने पर हो जाती है। इस प्रकार दूसरे भाव का संबंध छठे, 8वें, 12वें भाव से हो तो व्यक्ति को दूसरे भाव से संबंधित अंगों की बीमारियां, वाणी दोष, तुतलाना, हकलाना आदि तथा दूसरे भाव के गुणों की हानि। इस प्रकार हमने देखा कि दूसरे भाव के विषय और अन्य भाव के साथ या अन्य भावों के साथ संबंध से दूसरे भाव का विश्लेषण हमने किया। इस आधार पर हम किसी भी जन्म कुंडली में भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन दशा, भुक्ति या अंतर्दशा के आधार पर कर सकते हैं। आपको ये हमारा एपिसोड कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।